दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ रंजीत, आप सबका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है नई पीढ़ी की नई सोच। तो दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि आप सबको भी मालूम है और बाकी सब लोग जानते हैं, फिर भी इसी टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि अंधभक्ति और अंधविश्वास से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो हम कहना चाहते यही हैं कि हमारे देश में कितना भी लोग पढ़ लिख ले, कितना भी बड़ा से बड़ा मुकाम हासिल कर ले, फिर भी उसके अंदर थोड़ी सी भी मूर्खता रहती ही है। वो अपने ज्ञान को पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते हैं ज्ञान से कि हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वो अपने भरोसे अपने बदौलत किया है, कड़ी मेहनत से किया है। फिर भी वो लोग क्या बोलते हैं कि ये अंधभक्ति और अंधविश्वास में इस कदर डूबे हुए होते हैं कि कभी भी वो अपने आप को इस काबिल समझते ही नहीं है कि जो हम आज तक प्राप्त किए हैं वो हम अपनी मेहनत से किए हैं, हम अपने दिमाग की सोच समझ से किए हैं, न कि किसी के दिए हुए किसी के भरोसा पे अंधभक्ति की वजह से, अंधविश्वास की वजह से हम आज जो भी प्राप्त किए हैं वो उसके वजह से किए हैं। तो आप लोगों से बता दें कि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। 130 करोड़ की जनसंख्या में करीब करीब 100 करोड़ के आसपास लोग अंधभक्ति और अंधविश्वास में इस तरह से फंस चुके हैं कि लोग ये सोच ही नहीं पाते हैं कि आज हमने जो भी पाया है, जो चीज़ हमें मिला है, वो हमारी मेहनत की वजह से मिला है, हमारे गुरुजी के दिए हुए ज्ञान से मिला है, हमारे माता पिता के दिए हुए संस्कार से मिला है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाकर के माथा टेकते हैं और वो जो भी मेहनत से प्राप्त किए हुए चीज़ हैं, जो भी मुकाम हासिल किए हुए होते हैं, वो सारा के सारा क्रेडिट उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में जाकर के उनको देते हैं, जिनकी कोई भूमिका नहीं होती है उनके जीवन में। हमारे भारतीय लोग ऐसे हैं। ये अंधभक्ति और अंधविश्वास सिर्फ़ और सिर्फ भारत में इस कदर से फैला हुआ है, इस कदर लोगों को जहन में बस चुका है कि इसका डर इतना होता है कि इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल, अपने बुद्धि का, अपने तर्क का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं कि इस चीज़ से बाहर आकर के सोचें। वो कितना भी अच्छा से अच्छा काम कर ले, कितना भी अच्छा से अच्छा मुकाम पे पहुंच जाए, लेकिन उनके जहन में अंधभक्ति और अंधविश्वास है और रहेगा। वो निकालना ही नहीं चाहते हैं, वो खुद इस चीज़ से निकलना नहीं चाहते हैं। तो हम सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज़ इस टॉपिक पे थोड़ा सोचिए। आप जो भी काम कर रहे हैं कीजिए, आप अपनी मेहनत से करके आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, अपने दिमाग के इस्तेमाल करके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को आप क्या बढ़ावा देते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छी चीज़ें सिखाइए, अच्छी चीज़ की जानकारी दीजिए, न इस चीज़ से अवगत कराइए कि अंधभक्ति और अंधविश्वास से हम जैसे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता है, जबकि हम लोग का नुकसान नहीं होता है। अब देखिए, हम लोग फालतू में जितना टाइम इन क्या बोलता है जे पूजा पाठ, कीर्तन भजन जैसे चीज़ों में देते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कर लेते हैं, मेहनत से कमाए हुए पैसे इन चीज़ों में खर्च करते हैं, उसका फ़ायदा हम लोगों को कुछ नहीं होता है। बस सिर्फ जहन में एक डर होता है कि अगर ये चीज़ हम नहीं करेंगे तो हमारा सफलता हमको नहीं मिलेगी, हम असफल हो जाएंगे। अगर ये सब करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, हम किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे। किसी को डॉक्टर बनना है तो वो भी सोचता है, वो भी यही करता है, पूजा पाठ कीर्तन भजन करके वो डॉक्टर बन जाता है, लेकिन इससे कोई लेना देना होता नहीं है। वो कड़ी मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है, अपने गुरुजी से, जो भी गुरुजी हैं उनको, जिनको गुरुजी मानते हैं, उनके दिए हुए ज्ञान, उनके सुझाए हुए जो ज्ञान होता है उनके हिसाब से वो अपना तैयारी करता है, कठिन परिश्रम करता है और वो उस मुकाम को प्राप्त करता है। अपने माता पिता को के मेहनत से कमाए हुए पैसे से खर्च करके, दिए हुए उनके संस्कार से वो उस मुकाम तक पहुंच जाता है। फिर भी उनके जहन में ये चीज़ बसता ही नहीं है कि हमने जितना मेहनत करा है, अगर हम मेहनत नहीं किए होते, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बनता है, अगर वो पढ़ाई लिखाई ना करे, वो सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में जा कर के सिर्फ चढ़ावा चढ़ाए, कीर्तन भजन करे, तो क्या कोई डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है? कभी नहीं बनेगा। वो अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता है।
लोग जितना पैसा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में जाकर के खर्च करते हैं, अगर उसका आधा हिस्सा भी किसी गरीब लोगों के ऊपर कर दिया जाए तो हमारे देश की गरीबी रेखा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। बहुत लोग खुशहाल हो जाएंगे, बहुत लोगों की जीवन खुशी से भर जाएगा और सब अपना जीवन खुशी व्यतीत करेगा। लेकिन ऐसा लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ अंधभक्ति को ही बढ़ावा देते हैं। और इस अंधभक्ति एक ऐसी फसल है जिसको एक बार बो दिया गया है और इसका फ़ायदा जिसने बोया है उसको तो शायद मिला या ना मिला, लेकिन उसकी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी, जो पीढ़ी चल रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा मिल रहा है और बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर लोग सोचते हैं कि हम इस चीज़ में शामिल नहीं होंगे, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे, तो हो सकता है कि हमारा जीवन सुखी ना हो, हमारा जीवन में कष्ट हो, हमारे जीवन बहुत ही परेशान व्यतीत हो। तो इस चीज़ के डर और भय से इस अंधभक्ति को इस कदर से बढ़ावा देते हैं जिसका तो कोई हिसाब नहीं है। तो अभी के नौजवान भी ऐसे ही सोचते हैं और हम सभी नौजवानों से आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचने के लिए कहते हैं कि इस टॉपिक पे ज़रूर सोचिए और जितना ज़्यादा हो सके कम से कम अंधभक्ति और अंधविश्वास में आप अपना टाइम बर्बाद कीजिए, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को बर्बाद कीजिए। अब भावना ज़रूर रखिए, भावना को हम कदर करते हैं, चाहे किसी भी कास्ट के लोग हों, किसी भी देवी देवता को मानने वाले हो। भावना रखिए, भावना एक अपनी जगह है। भावना इतना ही रखिए कि आपकी जीवन का एक हिस्सा न बने, वो आप एक रूल्स के तौर पे भावना आप रखिए और अपने आप को थैंक यू बोलिए, अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने गुरुजी को धन्यवाद दीजिए, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए कि उन लोगों की वजह से, आप अपनी कड़ी मेहनत की वजह से जो भी मुकाम हासिल किए हैं उस मुकाम तक पहुँचे हैं। अगर आप पढ़े अच्छे से नहीं होते, अच्छे से मेहनत नहीं करते, सिर्फ पूजा पाठ कीर्तन भजन करते, तो आज जिस मुकाम पे आप पहुँचे वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी बात अच्छी लगी हो, आपको दिल को छू गया हो, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।